नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में आजकल हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है। बेरोजगारी, अराजकता और कठमुल्लापन, इन सब ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब हमारे यहाँ के कुछ उदारवादियों को देखो, वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे। अब इन उदारवादियों से पूछा जाना चाहिए कि जो मुल्क भारत पर 1948, 65, 71 और फिर कारगिल पर हमला कर चुका हो, उसको लेकर इतना बड़ा दिल रखने की क्या ज़रूरत है? इतना ब्रॉड माइंडेड हम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान की तरफ से मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी तबाह हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान में उस हमले के मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मुंबई हमलों के बाद सब कुछ शांत हो गया था, तो फिर पठानकोट और उरी की घटनाओं को याद कर लो। हमारे यहाँ से पाकिस्तान को मदद देने की मांग भले ही हो रही हो, पर क्या पाकिस्तान ने भारत से किसी तरह की कोई गुजारिश की है? बिल्कुल नहीं की। वहाँ के यूट्यूब चैनलों को देख लो, सब भारत के और यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मिल जाएंगे। अब भी वहाँ पर भारत विरोधी शक्तियाँ पूरी तरह से हावी हैं। पाकिस्तान के खून में भारत और हिंदू विरोध समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी। वहाँ की पॉलिटिक्स भी भारत को गालियाँ देने पर ही चलती है। वहाँ की सेना पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप पाकिस्तानी आर्मी के गुजरे दौर के पन्नों को खंगाल लो, पता चल जाएगा कि वो किस हद तक भारत विरोधी रही है। पाकिस्तानी सेना पर पंजाबियों का कंट्रोल साफ दिखाई देता है और वो पूरी तरह से भारत विरोधी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में इस्लामिक कट्टरपन सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर हर इंसान अपने आप को दूसरे से ज़्यादा कट्टर मुसलमान, एक्सट्रीमिस्ट साबित करने की होड़ में लगा रहता है। आखिर हम क्यों उदारवादी बने रहते हैं? किसने हमसे उदारवादी होने के लिए कहा है? हम तो पाकिस्तान के मूल सिंगर अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सामी श्रेष्ठ गायक है, केवल इतना ही परिचय नहीं है उसका। वो उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट का बेटा है जिसने भारत पर 1965 की जंग में बम बरसाए थे। उसका नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद सामी खान। उनको पाकिस्तान अपने सबसे बड़ा जाबाज फाइटर पायलट मानता है। उसका जिक्र पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट में भी किया गया है। वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के डेनमार्क और नॉर्वे में राजदूत भी रहे। उन्हें अपने वतन में जितना भी सम्मान मिले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हैरानी इस बात की है कि उनकी किताब का विमोचन 28 फरवरी 2008 को, जब भारत में यूपीए सरकार थी, दिल्ली में हुआ। उस बुक लॉन्च के कुछ दिनों बाद खबर आई कि अरशद सामी खान का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। पाकिस्तान और कुछ और देशों में उनका इलाज भी चला। उसके बाद अदनान सामी अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई ले आए। तब ये बात काफ़ी दिन तक जहन में चलती रही कि क्या हमारा दिल इतना विशाल है कि हम उसे भी अपना अतिथि बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका भी इलाज करने को तैयार हो जाते हैं जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी हो। क्या 1971 की जंग के भारतीय नायक सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान में अपनी बुक लॉन्च करने का मौका मिलता? खैर, अब भारत में पाकिस्तान को बिना शर्त मदद करने की सलाह देने वाले सामने आ रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे साथ कभी पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। उसने भारत का केवल और केवल अहित ही चाहा है। शायद पाकिस्तान की नीयत और हकीकत पर किसी शायर ने लिखा है, उनके पैरों में छाले थे और हम मरहम लगाने वाले थे। वो तो एहसान फरामोश थे, साजिशों से हमें ही कुचलने वाले थे। तो दोस्तों, इस तरह के मुल्क की हम क्यों मदद करें? जिन रणभूमि के वीरों ने पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में बलिदान दिया, पाकिस्तान की मदद करके क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? ज़रा सोचिए। ज़िंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।